हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 17 दिसंबर 2024 के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक, जिसका टाइटल जियोपॉलिटिकल गेम्स जुग्राफियाई सियासी चालें पढ़ेंगे। ये जुग्राफियाई सियासी चालें क्या हैं और ये जुग्राफियाई सियासी चालें कौन चल रहा है और कहाँ पर चली जा रही हैं, ये जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोजाना इंग्लिश पेपर का PDF हासिल कर सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। एज द पोस्ट असद डिस्पेंसेशन टेक्स शेप इन सीरिया, जैसा कि शाम में असद के बाद हुकूमत जो भी शक्ल इख्तियार करती है। द पोस्ट असद का मतलब है असद के बाद, डिस्पेंसेशन का मतलब है हुकूमती निज़ाम, टेक शेप शक्ल इख्तियार करना। क्वेश्चंस रिमेन अबाउट के मुतल्लिक सवालात बाकी रहते हैं। किसके मुतल्लिक? हाउ द इंटरनेशनल कम्युनिटी विल डील विद द जिहादिस्ट्स, बैनुल अक़वामी बरादरी जिहादियों के साथ कैसा सलूक करेगी। दैट आर नो कॉलिंग द शॉट्स इन दमिश्क, जो अब दमिश्क में अहकाम सादर फरमा रहे हैं। कॉल द शॉट्स इडियम है और इसका मतलब होता है हुक्म देने या हिदायत देने की पोजीशन में होना। और वो कौन है? जिहादी इस वक्त दमिश्क में इस पोजीशन में हैं। जैसा कि असद के बाद शाम में हुकूमती निज़ाम जो भी शक्ल इख्तियार करता है, सवालात तो इस बात के मुतल्लिक बाकी रहते हैं कि बैनुल अक़वामी बरादरी जिहादियों के साथ कैसा सलूक करेगी जो अब दमिश्क में अहकाम सादर फरमा रहे हैं। While Muhammad al-Bashir may have been named interim prime minister, जबकि शायद मोहम्मद अल बशीर को निगरान वजीर आज़म के तौर पे नामजद कर दिया गया है। इट इज़ क्लियर, ये बात तो वाज़ेह है, ये बात तो साफ है। क्या? दैट द मैन टू टॉक टू इन सीरिया, कि शाम में जिस शख्स से बात होनी है, इससे मुराद ये है कि हाकिम यानी जिसके पास इख्तियार होता है, हर कोई उसी से बात करता है। तो वो शख्स कौन है? इज रेबल वॉरलॉर्ड टर्न्ड स्टेट्समैन, बागी जंगजू सरदार से सियासतदान में बदला हुआ। वॉरलॉर्ड का मतलब होता है जंगजू सरदार, स्टेट्समैन का मतलब होता है सियासतदान, मुदब्बर मतलब समझ बूझ रखने वाला। अबू मोहम्मद अल जुलानी, अबू मोहम्मद अल जुलानी है हेड ऑफ हयात तहरीर शाम, हयात तहरीर शाम का सरबरा। अ मिलिटेंट ग्रुप सेक्शन बाय द यूएनए की तरफ से पाबंदी लगा हुआ एक अस्करियत पसंद ग्रोह। सैंक्शन पन वर्ड है, क्योंकि सैंक्शन का मतलब अप्रूव भी होता है, मंजूरी भी होता है, और सैंक्शन का मतलब सज़ा भी होता है, जैसे पाबंदी वगैरह लगना। तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें इसके सियाक व सबाक से और हिस्टोरिकल रेफरेंस से पता चलेगा। जबकि शायद मोहम्मद अल बशीर को निगरान वजीर आज़म के तौर पे नामजद किया गया है। एक बात तो वाज़ेह है कि शाम में जिस शख्स से बात होनी है वो बागी जंगजू से सियासतदान में बदला हुआ अबू मोहम्मद अल जिलानी है, जो कि हयात तहरीर शाम यूएनए की तरफ से पाबंदी लगाया गया अस्करियत पसंद ग्रोह का सरबरा। एवर सिंस द फॉल ऑफ बशर अल असद, बशर अल असद के जवाल के बाद से, फॉल का मतलब जवाल। मिस्टर जुलानी हैज़ बीन एट ग्रेट पेन्स, मिस्टर जुलानी बड़ी मुश्किलात में है। पेन का मतलब तकलीफ, मुसीबत होता है, लेकिन जब ये प्लूरल होगा पेन्स, तो फिर इसके दो मतलब होंगे। एक मतलब होगा तकलीफ़ें या मसाइब, और दूसरा मतलब होगा मुश्किलात। क्या मुश्किलात हैं? टू कन्विंस द वर्ल्ड, दुनिया को कायल करना है। कन्विंस का मतलब है कायल करना। क्या कायल करना है? दैट ही इज़ अ चेंज्ड मैन, कि वो अब एक बदला हुआ शख्स है। द फायर ब्रीथिंग मिलिटेंट ऑफ ओल्ड, पुराना आग उगलने वाला अस्करियत पसंद। फायर ब्रीथिंग का मतलब है आग उगलने वाला, मतलब है कि जब वो बोलता है गुस्से से बोलता है तो आग ही उगलता है। मिलिटेंट अस्करियत पसंद हैज़ बीन रिप्लेस्ड, उसको हटा दिया गया है। किसके साथ? बाय एन इंडिविजुअल इन अ ब्लेजर चैम्पनिंग इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी, एक मुख्तलिफ फर्द के साथ जो कसीरुल अलाक और तनाव का हामी है। ब्लेजर मुख्तलिफ शर्ट को कहते हैं जो अमूमन प्लेयर या स्कूल का स्टूडेंट पहनता है, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद मुख्तलिफ है। एन इंडिविजुअल इन ब्लेजर, मुख्तलिफ फर्द, मुख्तलिफ शख्स। चैम्पियनिंग का मतलब होता है हामी होना, हिमायत करने वाला।
किस चीज़ की? इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब है कसीरुल अलाक। कसीरुल अलाक से मुराद ये है जो कसरत से ताल्लुक़ रखने वाला है, जो कहता है कि मैं हर एक से ताल्लुक़ रखूँगा। पहले वो इंतहा पसंद था ना, तो वो अपने सिवा यानी उन लोगों को साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था जो उसके ग्रोह से नहीं, जो उसके नज़रियात के हामिल नहीं। लेकिन अब वो कहता है कसीरुल अलाक, यानी वो सब के साथ ताल्लुक़ रखने वाला है, चाहे वो उसके ग्रोह से नहीं, चाहे वो उसके नज़रियात नहीं रखते। एंड डाइवर्सिटी का मतलब भी तनों होता है, यानी वैरायटी, मुख्तलिफ। बशर अल असद के जवाल से मिस्टर जलानी तकालीफ में है कि उसने दुनिया को कायल करना है कि वो एक बदला हुआ शख्स है। पुराने आग उगलने वाले अस्करियत पसंद की जगह वो एक मुख्तलिफ शख्स है जो कि कसीरुल अलाक और तनाव वैरायटी का हामी है। Now I am going to read it in English. As the post-Assad dispensation takes shape in Syria, questions remain about how the international community will deal with the jihadists that are now calling the shots in Damascus. While Muhammad al-Bashir may have been named interim prime minister, it is clear that the man to talk to in Syria is rebel warlord turned statesman Abu Muhammad al-Julani, head of Hayat al-Tahrir al-Sham, a militant group sanctioned by the UN. Ever since the fall of Bashar al-Assad, Mr. Julani has been at great pains to convince the world that he is a changed man. The fire-breathing militant of old has been replaced by an individual in a blazer, championing inclusivity and diversity. The weeks ahead will confirm. आने वाले हफ्ते इस बात की तस्दीक करेंगे। कन्फर्म का मतलब तस्दीक करना, और इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं बेयर आउट। Whether or not this conversation is genuine, आया कि ये गुफ्तगू असली है या नहीं। कन्वर्सेशन का मतलब गुफ्तगू, जेन्युइन का मतलब असली, हकीकी। आने वाले हफ्ते इस बात की तस्दीक करेंगे आया कि ये गुफ्तगू असली है कि नहीं। बोथ द यूएस एंड यूके हैव कन्फर्म, दोनों यूएस और यूके ने तस्दीक कर दी है। किस बात की? दे हैव मेड कॉन्टैक्ट विद HTS, कि उन्होंने HTS हयात तहरीर शाम के साथ राब्ता किया है। दो इट इज़ नॉट क्लियर, अगरचे ये बात वाजे नहीं क्या, इफ़ दे विल रिमूव द मिलिटेंट ग्रुप्स टेररिस्ट क्लासिफिकेशन, क्या वो अस्करियत पसंद जमात की दहशतगर्द दर्जाबंदी को ख़त्म कर देंगे। दोनों यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम ने तस्दीक की है कि उन्होंने हयात तहरीर शाम के साथ राब्ता किया है, अगरचे ये बात वाजे नहीं, क्लियर नहीं, क्या वो अस्करियत पसंद जमात की दहशतगर्द दर्जाबंदी को ख़त्म कर देंगे। इफ़ द वेस्टर्न ब्लॉक्स गो अहेड विद मेन स्ट्रीमिंग HTS, अगर मगरबी ब्लॉक आम रुझान हयात तहरीर शाम के साथ आगे बढ़ता है, आगे चलता है, इट विल बी डेंजरस डेवलपमेंट, ये एक ख़तरनाक पेशरफ्त होगी। दो नॉट एन अनप्रेसिडेंटेड वन, अगरचे ये बेनज़ीर ना होगी। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब बेनज़ीर, बेमिसाल, यानी ये ऐसी बात ना होगी कि जिसकी मिसाल पहले ना मिलती हो। अगर मगरबी ब्लॉक आम में रुझान हयात तहरीर शाम के साथ आगे बढ़ता है तो ये एक ख़तरनाक पेशरफ्त होगी, अगरचे ये कोई बेनज़ीर बात ना होगी। After all, taham, the West has in the past used religious inspired militants. मगरब ने मजहबी तौर पर मुतासरा अस्करियत पसंदों को माजी में भी इस्तेमाल किया। When it was geopolitical convenient, जब वो जुग्राफी सियासी तौर पर सहूलतकार थे। Convenient का मतलब सहूलतकार, आसान। As in the case of अफ़गान मुजाहिदीन, जैसा कि अफ़गान मुजाहिदीन का मुकदमा है। Only to discard them when they are no longer useful, सिर्फ उनको उस वक़्त ख़त्म किया जब वो मज़ीद मुफीद ना रहे। डिस्कार्ड का मतलब ख़त्म करना। तहाम मगरब ने मजहबी तौर पर मुतासरा अस्करियत पसंदों को माजी में भी इस्तेमाल किया जब वो जुग्राफियाई सियासी तौर पर सहूलतकार थे। जैसा कि अफ़गान मुजाहिदीन का मुकदमा है, सिर्फ उनको उस वक़्त ख़त्म किया जब वो मज़ीद मुफीद ना रहे। Yet these experiments can have troubling consequences. तहाम इन तजर्बात के तकलीफ़दा या खौफनाक नताइज हो सकते हैं। Troubling का मतलब तकलीफ़दा, consequences नताइज। Both Al-Qaeda and Afghan Taliban developed from the same gene pool as the Mujahideen.
दोनों अलकायदा और अफगान तालिबान उसी जीन पोल से नशोनुमा पाए हैं या निकले हैं जहां से मुजाहिदीन। ताहम इन तजर्बात के तकलीफदा नताइज हो सकते हैं। दोनों अलकायदा और अफगान मुजाहिदीन उसी जीन पूल से नशोनुमा पाए हैं जहां से मुजाहिदीन ने। Also, while the West refuses to recognize the Taliban regime in Kabul, जबकि मगरब काबुल में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार भी करती है, ऑस्टेंसिबली ड्यू टू इट्स रिजिडिटी, बज़ाहिर उसकी सख्ती की वजह से। ऑस्टेंसिबली का मतलब बज़ाहिर, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे अपेरेंटली। रिजिडिटी का मतलब है सख्ती। इट हैज़ अपलाटेड द टेक ओवर ऑफ सीरिया बाय ग्रुप्स दैट आर जस्ट एज एक्सट्रीम, उसने उन जमातों की तरफ से जो सिर्फ एक्सट्रीम है या इंतहा है सीरिया पर कब्जे को खराज तहसीन पेश किया या उसकी तारीफ की है। अपलाट का मतलब तारीफ करना, टेक ओवर कब्जा। जबकि मगरब काबुल में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार भी करता है, बज़ाहिर उनकी सख्ती की वजह से। शाम पर उन जमातों की तरफ से कब्जे को जो इंतहा की हैं उसने तारीफ की है, उनको खैराज तहसीन पेश किया है, अगर ज़्यादा नहीं। Now I am going to read it as a whole in English. The weeks ahead will confirm whether or not this conversation is genuine. Both the US and UK have confirmed they have made contact with HTS, though it is not clear if they will remove the militant group's terrorist classification. If the Western Bloc goes ahead with the mainstream HTS, it will be dangerous development, though not an unprecedented one. After all, the West has in the past used religiously inspired militants when it was geopolitically convenient, as in the case of Afghan Mujahideen, only to discard them when they were no longer useful. Yet these experiments can have troubling consequences. Both Al-Qaeda and the Afghan Taliban developed from the same gene pool as the Mujahideen. Also, while the West refuses to recognize the Taliban regime in Kabul, ostensibly due to its rigidity, it has applauded the takeover of Syria by groups that are just as extreme, if not more. This seems to be a case of good militant, bad militant. ये एक अच्छे अस्करियत पसंद, बुरे अस्करियत पसंद का मुकदमा लगता है। इन सीरिया, शाम में, द वेस्ट सपोर्टेड दीज ग्रुप्स नॉट आउट ऑफ एनी लव फॉर द अरब स्टेट्स पीपल, मगरब ने अरब की रियासत के लोगों से बिना किसी मोहब्बत के इन जमातों की हिमायत की, बट टू इन्फ्लिक्ट अ जियोपॉलिटिकल डिफीट ऑन रशिया एंड ईरान, लेकिन रूस और ईरान को एक जोग्राफियाई सियासी शिकस्त देने के लिए, एंड स्ट्रेंथन इजराइल्स हैंड, और इसराइल के बाजू को मजबूत बनाने के लिए। शाम में मगरब ने अरब रियासत के लोगों से बिना किसी मोहब्बत के इन जमातों की हिमायत की, लेकिन रूस और ईरान को एक जोग्राफियाई सियासी शिकस्त देने के लिए और इसराइल के बाजू को मजबूत बनाने के लिए। तल अवीव हैज़ bombed Syria hundreds of times since Bashar al-Assad's fall. तल अबीब ने बशर अल असद के जवाल से शाम पर सैकड़ों दफ़ा बम गिराए हैं। येट द कंट्रीज न्यू रूलर से, ताहम कंट्री के नए हुक्मरान कहते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कन्फ्रंटिंग द ज़ोनिस्ट स्टेट, कि उन्हें सहूनी रियासत का मुकाबला करने में कोई दिलचस्पी नहीं। वाइल मिस्टर असद में बी गॉन, जबकि मिस्टर असद शायद चला गया, एंड नॉट मैनी आर मॉर्निंग द एंड ऑफ हिज ब्रूटल रूल, और बहुत से लोग उसकी जालिम हुकूमत के खात्मे का सोग नहीं मना रहे। मॉर्न का मतलब सोग मनाना। सीरियाज फ्यूचर डज नॉट लुक प्रॉमिसिंग, शाम का मुस्तकबिल उम्मीद अफजा नहीं लगता। प्रॉमिसिंग का मतलब उम्मीद अफजा। इवन इफ वी असूम, हत्ता कि अगर हम ये मान भी लें, गुमान कर भी लें, दैट मिस्टर जुलानी इज सीरियस इन हिज एफर्ट्स, कि मिस्टर जिलानी अपनी काविशों में संजीदा है, टू बिल्ड अ मोर इंक्लूसिव कंट्री, एक ज़्यादा कसरत पसंद मुल्क तामीर करने में। इंक्लूसिव कंट्री का मतलब कसरत पसंद, मतलब कि ऐसा मुल्क जिसमें सब तबके, जिसमें सब मुख्तलिफ मजहबी फ़िरके के लोग रह सकते हैं। द फैक्ट रिमेन्स, हकीकत तो यही रहेगी, दैट मैनी ऑफ द आर्म्ड ग्रुप्स नो रनिंग सीरिया, कि बहुत से मुसल्लह ग्रोह शाम को चला रहे हैं, आर ड्राइवन बाय एक्सट्रीमिस्ट एंड सेक्टेरियन आइडियोलॉजीज,
انتہا پسندوں اور فرقہ وارانہ نظریات کے لوگوں کی طرف سے چلایا جا رہا ہے۔ While these groups agree to give up their arms، جبکہ یہ جماعتیں یا گروہ اپنے اسلحوں کو چھوڑنے کے لیے متفق ہیں، embrace their enemies، اپنے دشمنوں کو گلے لگانے کے لیے متفق ہیں، and build a pluralist state، ایک کثرت پسند ریاست تعمیر کرنے کے لیے۔ یہ اب آخر میں سوالیہ نشان ہے جو پوچھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے یہ ساری جماعتیں تیار ہیں۔ The history of such outfits suggests، ان گروہوں کی تاریخ ظاہر کرتی ہے کیا anything but a peaceful transformation into tolerant democratics، ایک پرامن معتدل جمہوریت پسندوں میں بدلنے کے سوا سب کچھ۔ Now I am going to read it as a whole in English. This seems to be a case of good militant, bad militant. In Syria, the West supported these groups not out of any love for the Arab States people, but to inflict a geopolitical defeat on Russia and Iran and strengthen Israel's hand. Tel Aviv has bombed Syria hundreds of times since Bashar al-Assad's fall, yet the country's new rulers say they are not interested in confronting the Zionist state. While Mr. Assad may be gone and not many are mourning the end of his brutal rule, Syria's future does not look promising. Even if we assume that Mr. Julani is serious in his efforts to build a more inclusive country, the fact remains that many of the armed groups now running Syria are driven by extremist and sectarian ideologies. Will these groups agree to give up their arms, embrace their enemies, and build a pluralist state? The history of such outfits suggests anything but a peaceful transformation into tolerant democratics. And if Syria becomes a hotbed for a resurgent IS، اور اگر شام ایک دوبارہ سے زندہ ہونے والی IS کے لیے ایک اماج گاہ بن جاتا ہے، or even more bloodthirsty groups، یا مزید قتل و غارت والے گروہوں کا، the Western bloc will be held largely responsible، تو مغربی بلاک سب سے بڑا ذمہ دار ہوگا، ٹھہرایا جائے گا، for destroying another Muslim state، ایک اور مسلم ریاست کو تباہ کرنے کا، and enabling a new set of extremist monsters، اور ایک نئے انتہا پسند دیو ہیکل بنانے کا۔